नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एक मेल हथेली है और बहुत खास और बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी वाले व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और ताउम्र सकारात्मक बनी रहेगी। अपने जीवन काल के लिए एक लक्ष्य बनाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और एक समय ऐसा आएगा उस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा लक्ष्य कब हासिल हो गया। अभी भले ही वो दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इतने अंदर इसमें घुस गए और लक्ष्य कब का आपने हासिल कर लिया। ये दिखाई दे रही है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है और ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। हथेली की रंगत भी देखें तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। सकारात्मकता चीजें देखती है। व्यक्ति भाग्यवान है। व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता, व्यक्ति की मानसिक क्षमता जबरदस्त है और ईश्वर की कृपा भी बहुत ज्यादा व्यक्ति के ऊपर है। अब देखिएगा, वर्तमान में कर्म की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। देखिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलती है। जब तक पूरी तरह से थक नहीं जाते हैं, जब तक पूरी तरह से निचोड़ नहीं आ जाता है आपको, तब तक आपको चीजों में सफलता नहीं मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज्यादा करना पड़ता है। और अभी 45वें वर्ष तक, 44वें वर्ष तक, मानी 44वें और आधा 6 महीने, और जिसको हम कहते हैं 44वें वर्ष के बाद 44वें वर्ष के भी और 6 महीने तक बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार बेवजह की चिंताएं भी बनी रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें उत्पन्न हो जाएंगी जिसके कारण तनाव बना रहेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहेगा। लेकिन 45वें से लेके 48वें वर्ष के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से जो है चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? दो चीज़ों को बता रहा है ये। एक तो 45 से 48वें के बीच में आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो है या तो मकान खरीदेंगे या फ्लैट खरीदेंगे या तो ज़मीन खरीदेंगे, उसमें जो है मकान बना देंगे। अपने घर का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, ये आपके हृदय की लकीर और मस्तिष्क की लकीर, हृदय की लकीर और मस्तिष्क की लकीर के बीच में है। आप भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। यहाँ पे आप मंगल में देखें तो आपकी शानदार लकीर दिखाई दे रही है। मंगल में आपको उस समय से दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में वास्तविक रूप में भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, आपको साक्षात आभास होने बैठ जाएगा। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है,
आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की शक्ति विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आने वाले समय में अपने आप में अच्छी खासी प्रभावशाली रहेगी, जबरदस्त वर्चस्व स्थापित करने वाला। आपको जमीन जायदाद से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। आपके अंदर का पराक्रम, आपके अंदर की एनर्जेटिक जो क्षमता है, वो चार चांद लगाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई, और इसमें ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से ये जा रही है और निशान बना रही है। कहाँ पहुँच रही है? किसी पर्वत पे नहीं, बल्कि जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और जो आपकी ये मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। इस पे जुपिटर के माउंट का, इस पे शनि पर्वत का, जिसको भाग्य स्थान कहते हैं, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों से ये रेखा प्रभावित हो रही है। अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी रहेगी आपकी, चाहे वो भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे ये भोग के क्षेत्र में हो, लेकिन महत्वाकांक्षी आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपकी सोच अपने स्थान पर, अपने कार्य में बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देता है, भक्ति देता है, संस्कार देता है, धन देता है, सनातन देता है। सनातन का मतलब चली आ रही जो हमारी प्रथाएं हैं, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो कुदरती हैं। और धर्म का मतलब आप खुद जानते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो अंदर की इच्छा है, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे भौतिक मार्ग हो, जिस भी मार्ग में आप जाना चाहते हैं, उस मार्ग में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ग्रह अपना प्रभाव देता है। इसके प्रभाव के चलते आप अपने स्तर पे आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आप जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी। ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है, बहुत स्पष्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे त्रिभुज या मछली का चिन्ह बन रहा है। इस पे भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और इसकी नॉलेज भी रहेगी, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। ठीक है ना? और देखिएगा, ऐसा व्यक्ति, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन में जन्म लेने का मेरा कारण क्या है, किस वजह से मेरे जन्म लिया है, मैं कौन हूं, अपने आप को जानने की जो शक्ति है, उसको पाने के लिए अध्यात्म की तरफ आप बहुत गहराई तक चले जाएंगे। आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये यहाँ पे चतुष्कोण है, वर्ग जिसे कहते हैं, ये आपके जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से निकलकर बाहर आ जाएंगे। ये इस प्रकार की चीजों को ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा, आपकी यहां से करियर और धन की रेखा आ रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। ये अभी का समय आपका चल रहा है। 45वें वर्ष से देखें
तो सीधी ये मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, जीवन काल के 45वें वर्ष से इनमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। न तो सोचने की ज़रूरत होगी, न बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत होगी। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी रहेंगे। मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में लगातार मौका मिलेगा। एक लकीर इस तरह से, एक लकीर इस तरह से है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्जन भी करेंगे, धनोपार्जन भी करेंगे, कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। एक रेखा इस तरह से आ रही है, फिर पीछे की ओर जा रही है, और यहाँ पे इस तरह का जो है चीज़ दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा आपका। और देखिएगा केतु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता आप पाएंगे। मानी जो समय आपको मिल नहीं पाता है, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं 45वें वर्ष से, वो समय दिखाई दे रहा है, मन मुताबिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब अभी क्यों नहीं है, क्या कारण है? रेखा कह रही है नहीं, रेखा नहीं कह रही है, रेखाएं ठीक है, रेखाएं दूषित नहीं है, रेखाओं के कारण कुछ नहीं हो रहा है। कंकण रेखाएं देखें आप, तो अभी ये स्वास्थ्य की जो रेखा है, ये मानसिक परेशानियां दे रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आगे ठीक होगा। धन की लकीर शानदार है, यो अक्षरों से बन रही है। इसका मतलब है धन और करियर के मामले में 45वें वर्ष से अस्थायित्व है। तीसरी रेखा सुख की रेखा, आने वाले समय में आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आपको मिलेगा, स्पष्ट कह रही है रेखाएं ठीक है। उंगलियां क्या है, उंगलियां बता रही है नहीं, ये उंगली इस प्रकार से मुड़ रखी है। क्या मतलब है इसका? कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में अगाध प्रेम है, व्यक्ति का अटूट विश्वास है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा। और दयावान व्यक्तित्व है व्यक्ति का, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, लोगों की मदद करने की भावना है। अच्छी बात है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता हासिल होगी चीज़ों में, ये तो ज़रूर रहेगी चीज़ें, लेकिन खराब है नहीं है। ये उंगली देखें, ये उंगली इस तरह से इसकी तरफ जा रही है। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, नेम फेम पाने की इच्छा रहती है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहती है। यहाँ पे बड़ी भी है, इससे छोटी है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है। उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो भी जो है गिर कर पुनः उठने की क्षमता है। तो खराब क्या है भाई, एक चीज है इसमें। यहाँ पे देखें, हर उंगली में 3 पौरवे होते हैं, 1 2 3, इसमें 1 पौरवा एक्स्ट्रा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन कुर्सी में बैठते बैठते रह जाता है। कितना भी सोचे, कहीं ना कहीं पूरी मेहनत करता है कि अब की बार तो होगा ही होगा कुछ, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही अड़चने बहुत ज्यादा, ठीक विपरीत होता है। जैसा व्यक्ति सोचता है करता है, ठीक उसके विपरीत होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये चीजों में अड़चने देते हैं, चीजों में अपयश देता है, उसका कारण है। और क्या है, सूर्य की उंगली है। अब देखिएगा यहाँ पे सूर्य बहुत ज्यादा दब गया है, गड्ढानुमा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें न तो उभर कर आ रही हैं न निखर कर के आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से होता है गड्ढानुमा, और अगर आप व्यापार में जाते हैं तो यकीन मानिएगा व्यापार में आपको वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो आपको नाम नहीं मिल पाता है, यश नहीं मिल पाता है, आप ब्रांड बनकर नहीं उभरते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ अपना दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया था। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा एक्टिव नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना है? देखिएगा, आप किसी भी पंथ को मानते हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन सूर्य को हथेली में मजबूत करना बहुत जरूरी है। और उसकी एक ही क्रिया है, सूर्य क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना बैठ जाएंगे। अब आप कैसे समझेंगे कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ रहे हैं? इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होनी बैठ जाएगी तो समझो आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करेगा, निश्चित ही फायदा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, आपका शनि यहाँ पे उभर गया है। एक तो सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आता होगा, तकलीफ होती होगी, 5 मिनट बस, 5 मिनट बस, लेकिन जब बिस्तर से उतर जाते हैं तब फिर आलस्य भाग जाता है। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी ये दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है वर्तमान में जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता में बैठे हुए हैं। और ये ढैया में बैठा है, 2.5 साल तक अपना प्रभाव देगा, ये 3.5 साल तक अपना प्रभाव देगा कहीं ना कहीं। तो क्या करना है? चीज़ें इस प्रकार से करनी है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी अच्छी अवस्था में आए। अब इसमें संपुट लगाना है। दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करनी है। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये शारीरिक तौर पे करते हैं इनको, जैसे योगा है, प्राणायाम है, उसी तरह की क्रियाएं हैं ये कोई पूजा नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअल में जो है एक व्यायाम है ये, जिससे आपकी हथेली में जो रेखाएं पूर्ण नहीं है वो पूर्ण हो जाएं, जो गलत रेखाएं हैं वो धीरे धीरे मिटती जाएं, जो पर्वत गड्ढे में हैं कहीं ना कहीं जो है उस क्रियाओं द्वारा वो पर्वत उभार में आ जाएं, ठीक है ना। और ये आते हैं, क्रिया ही ऐसी बना रखी है, लेकिन करने के ऊपर बात है। अब देखिए वर्तमान में ये भाग कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रखा है, मानी परिवार को लेके भी आपके अंदर चिंताएं बनी हुई हैं, परिवार को लेके आप चिंता कर रहे हैं वर्तमान में, और यहाँ पे ये बिल्कुल साधारण अवस्था में आ गया है।
अब इस अवस्था में बृहस्पति भी आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व बना रहेगा, ये बता रहा है। तो क्या करना है आपने, कहीं ना कहीं जो है विष्णु की भी पूजा करनी है। एक रेखा इधर जा रही है, इधर आ रही है, आध्यात्मिक रेखाएं जबरदस्त हैं, तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। अब देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी भी दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जीवन काल के 45वें वर्ष से अचानक जीवन में बड़ी तरक्की की ओर आपकी हथेली आपको ले जा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ों को ये जो है जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को देखें, ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा, जब ये पर्वत बैलेंस में आ जाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये ज़्यादा रहेंगे। आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और धन का भी आपको अच्छा सुख मिलेगा और ये चकाचौंध देगा, आपको चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा, ये निश्चित है। लेकिन वास्तविक सुख कब मिलेगा, जब बृहस्पति आपका अच्छे भाव में आ जाए। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है आपका, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। बुध की स्थिति देखें तो देखिएगा, बुध में जो है इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही है। 2-4 भाषाओं के जानकार है, सेवा भाव आपके अंदर जबरदस्त है, बुढ़ापे के अंत समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, वाणी की शक्ति बहुत मीठी, बहुत आकर्षण करने वाली रहेगी, जैसे वेद व्यास लोगों की रहती है, जैसे किसी कलाकार की रहती, किसी गीत लगाने वाले की रहती है, उस प्रकार की वाणी। व्यापार की समझ भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, वर्तमान में चंद्रमा फूल के इस तरफ जा रहा है और अभी 2 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। ये कभी कभी मन को गड़बड़ करते रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता रहेगा और कई बार भावुक भी आपको कर लेगा, कई बार इमोशनली परेशान भी कर सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, लगेगा यार सारा कुछ तो कर रहा हूँ, उल्टा ही हो रहा है, उलझन में ही बना रहेगा और कहीं ना कहीं रूटीन ज़्यादा बिगड़ गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखें। नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान रखें। क्या करना चाहिए, मैं एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं और साथ साथ में आपको सूर्य की उपासना भी दे रहा हूं। जरूर करिएगा, चाहे आप मानते हो नहीं मानते, लेकिन मन से करिएगा अगर जीवन में सफल होना है तो निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।